राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा। मंगलम भगवान वीरा, मंगलम गोदम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राजा, जैन धर्मोस्तु मंगलम। वो जहाँ वो जहाँ के जिसने लाखों को दारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा।
नविकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा है वो जहां ओ है वो जहां के जिसने लाखों को तारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा एक बार सबको साथ में एक बार सबको साथ में मंत्र नविकार सबको साथ में मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा है वो जहां ओ है वो जहां के जिसने लाखों को तारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नविकार हमें प्राणों से बोलिए नमस्कार महामंत्र की हमारे बीच मुमुक्षु गायत्री बहन जो संसार को छोड़कर संयम के मार्ग पर चले, ऐसे दीक्षार्थी बहन के लिए मंडल की ओर से खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं। आशा करते हैं आपका संयमिक जीवन अलग ही लहर लाए और कहत में आएंगे कि कल जिस सुधर्मा पाठ पर विराजमान होकर इनके व्याख्यान का जब श्रवण होगा तब हम गर्व से कहेंगे ये हमारी संसारिक बहन है। बराबर, ऐसे संसारिक बहन की दीक्षा के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु वीर को याद करते हुए भक्ति का सुंदर कार्यक्रम चलता हुआ, साथ ही साथ आप ही की नन्ही मुनिका बालिकाओं द्वारा एक सुंदर नृत्य यहाँ पर पेश किया जाएगा। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। हर्ष 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 हर्ष। देखिए भाग्यशाली, देखिए भाग्यशाली, आज यहां पर सुंदर दृश्य किए जाएंगे। आज मुमुक्षु द्वारा संसारिक आखिरी राखी भाइयों के हाथ में बांधी जाएगी। धर्म के माता पिता को भी आज उन्हें भी आशीर्वाद दे देना है। और ऐसे मुमुक्षु जो आज कलाई पर, हम तो संसार में रहते हैं
हमारी तो बहन हर राखी के पूनम के ऊपर आएंगे और राखी बांधते हैं, बरोबर है। हमारे गायत्री बहन आज सभी भाइयों के हाथ के अंदर राखी बांधेंगे। ये इनकी संसारिक राखी का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर किया जाएगा। सहिष्णुता की सूरत देखो आज फीकी पड़ने लगी है हेलो। मेरी ये सूरत, क्या कहूँ कैसे कहूँ, मेरी 6 संतान है, मेरी 6 संतान है, पर धीरे धीरे मुझसे वो दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। धरती माँ बहुत दुखी है। आइए देखते हैं माँ धरती क्या कहती है। आपने मुझे जन्म दिया था तब क्या क्या कहा था, पर इस दुनिया में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये देखो आपका पहला पोता नमक, देखो इसकी क्या हाल हो गई है। मानव ने इसे अपना ऐसा भक्ष्य बनाया है कि आजकल ककड़ी टमाटर जैसे नेचुरल सैलड भी नेचुरल खाने की आदत नहीं रही है। और ये देखो आपका दूसरा पोता स्वर, देखो इसकी हालत के बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ। वो देखो वो कोठारी जी की एक भी उंगली इसके बिना नहीं रह सकती। कोठारी जी ही नहीं, कोई भी मनुष्य आज स्वर्ण के बिना नहीं रह सकता है। पेट्रोल और डीजल के साथ तो ऐसी बदसलूकी हुई है कि मेरे गर्भ को चीर चीर कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। माँ तेरी ये संतान की सांसें कब रुक जाए पता नहीं। वो भी एक ज़माना था जब लोग पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए, कसरत करने के लिए साइकिल लेके घूमते थे, और आज ककड़ी अनाज सब्जी लाने से लेके दूध लाने तक सब कुछ ही इन्हें गाड़ी पर ही जाना है। क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी पुकार सुने, मेरे भय को दूर करे? कौन सुनेगा मेरी पुकार, कौन सुनेगा मेरी पुकार? देखो ये है मेरी पहली पुत्री, यानी मैं इसका नाम तो मेरे नाम से ही रखी हूँ, क्योंकि पहली संतान तो लाडली होती है ना। अरे अरे बहना रुको, मैं तुम्हें अपनी दुर्दशा कैसे बताऊं। एक तरफ पानी की एक बूंद तक नहीं है और दूसरी तरफ वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है। पानी के फव्वारे उड़ रहे हैं। नदियों को, समंदरों को टूरिज्म प्लेसेस बनाकर पैसे की लूट चल रही है और अंदर ही अंदर मेरा गला घोट रहे हैं। अब कौन सुनेगा मेरी पुकार? देखो पुत्री, पानी के बिना तो कोई जीवन जी नहीं सकता है, लेकिन देखो इन मुमुक्षु बहन को, अरे ये तो अपने साधु जीवन में पानी को स्पर्श भी नहीं करेगी, और तो और स्विमिंग पूल जैसे एक्टिविटी, जॉयफुल एक्टिविटी को भी दूर से भी देखेगी भी नहीं और उसमें उलझी भी नहीं। कहानी बहना, मेरी कहानी तो सुनो। देखो इतनी जोरों शोरों से मेरा उपयोग होए जा रहा है। इंसान 5 इंद्रिय के स्वयं स्वामी होते हुए भी ये मेरे उपयोग करने से थकते नहीं है। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कभी टीवी, कभी चार्जर। इतनी तो इनके काम वाली बाई भी काम नहीं करती होगी जितना उपयोग मेरा करते हैं ये लोग। कौन सुनेगा मेरी पुकार, कौन सुनेगा मेरी पुकार? कैसी हो बहनों? आज यहीं से गुजर रही थी तो सोचा थोड़ा मन हल्का करती चलूं। इधर उधर उड़ते उड़ते थक चुकी हूँ मैं। मेरा बेटा ऑक्सीजन इन्हें जिंदा रखता है, पर यह इंसान इतना स्वार्थी है कि यह भी नहीं सोचता कि अगर सांसें रुक जाए तो क्या होगा। खुद के बारे में तो सोचो। ग्लोबल वार्मिंग जैसी दुविधा होने पर भी यह इंसान आराम से बैठा है। किसे सुनाऊं, क्या कहूँ?
तो हो गया, पर मेरा क्या? मैं तो इतनी दुखी हूँ कि काटो तो खून नहीं, नहीं काटो तो सुकून नहीं। इस वर्ल्ड में एक ऐसा तो घर दिखाओ जिसमें फर्नीचर ना हो, ऐसा तो एक जीव दिखाओ जिसको मैंने आश्रय ना दिया हो। पर बदले में मुझे क्या मिला? जिसने इतना प्यार दिया, आज मानो उसी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मेरा जीवन नरक सा बन गया है। आज मैं खड़ी थी, उधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है। कल मुझे तेज बुखार था, 400 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि मेरे नीचे बैठकर मेरी सूखी लकड़ियाँ को काटकर मानव अपनी ठंडी दूर भगा रहा था, और उस दर्द को हम सहन नहीं कर पाए। मेरे दम पर मानव इतराता है, और जब मुझे बचाने का समय आता है तो मुझे काट देता है। कोई है जो मेरी पुकार सुने? थोड़ा पीछे चलो। मैं हूँ बेंद्या, मैं किसान का मित्र हूँ, पर मेरा कौन मित्र? मैं हूँ तेंद्रिय, मेरा आहार तो सिर्फ एक कण मात्र, लेकिन इंसान की इच्छाएं टन से भी अधिक। मैं हूँ चौरेंद्रिय, पुष्पों से रस भरकर लाई मैं, पर खाता कौन? इंसान। और फिर भी द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इंसान में कहाँ है? ऐसे तो सभी पंचेंद्रिय प्राणी मेरे मित्र हैं, और वह भी दुखी है, पर मैं उन सब की ओर से आज न्याय मांगने आई हूँ। बताओ भाइयों, क्या आप सब मुझे सुन सकते हो? मैं तो आपके जन्मधात्री के बाद दूसरी नंबर पे आती हूँ। मैं माँ हूँ, पर मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। जो इंसान अपनी जन्मधात्री माँ को नहीं संभाल सकते, वो क्या मेरी उपकारों को याद रखेंगे? आप सब जैन हैं, राइट? तो जैनत्व के नाते पंचेंद्रिय जीवों की तो रक्षा करो, हमें बचाओ। कौन सुनेगा हमारी पुकार? रुको बच्चों, रुको रुको रुको। सुना है आपने? अरे एक ताज़ा खबर है आई कि मुमुक्षु गायत्री बहना ने 28 जनवरी को दीक्षा है समाई। अरे मुमुक्षु गायत्री बहन 28 जनवरी को हम आप सबको बचाने के लिए है आई। अरे संसार तो स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है, संसार तो पूरे स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है। इन मुमुक्षु बहने की क्या इतनी सुंदर वाणी है को जिन्होंने अभेदान देने को आप लोगों को उठानी है। अभेदान दो, अभेदान दो, अभेदान दो, अभेदान दो। माँ, मतलब आप ये कह रही हो कि वह आपसे स्वर्ण आदि का उपयोग नहीं करेगी, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या वो पानी भी नहीं पिएगी? अरे वो तो कच्चे पानी को तो स्पर्श तो छोड़ो, स्पर्श भी नहीं करेगी, और स्विमिंग पूल जैसे जॉयफुल एक्टिविटी को तो दूर से देखेगी भी नहीं। माँ, मुझे भी स्पर्श नहीं करेगी? नहीं। और ये एसी कूलर जैसे शस्त्रों से मुझे नहीं मारेगी, राइट? राइट, यू आर राइट। तो अब मेरा भी उपयोग कम ही करोगे ना? मुझे कच्चा नहीं चबाओगे ना? नहीं, यू आर सेफ। और हम सारे त्रस्त जीवों का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसे छोटे जानवरों को बचाया जा रहा है, then we are safe। अरे धन्य है ये मुमुक्षु बहन जो आप सब लोगों को ये बचाएगी और आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने जा रही है। तो चलो हम चलते हैं मुमुक्षु बहना के पास। मैं आज इस रक्षाबंधन पे तुमको एक सबको रक्षाबंधन मानना चाहती हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ
कि मैं आपको हमेशा अभयदान दूंगी, मैं आपको हमेशा अभयदान दूंगी। हे बच्चों, सुनो मेरी बच्चों, आज मुमुक्षु बहन है ना, लाइफ लॉन्ग आप लोगों से फ्रेंडशिप करने जा रही है। अरे पूरे इस दुनिया में एक प्रभु महावीर का ही एक ऐसा शासन है जहाँ पर हम अपना दुख दर्द कम कर सकते हैं, अरे दिल का बोझ कम कर सकते हैं। धन्य है उन शमनोपासक और शमनिपासिका को जो अपने दिल दर्द को कम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और धन्य है उन शमन साधु स्वाध्वी को जो हमारे लिए वो अपना जीवन पूरा हमारे लिए ही करुणा बरसाते हैं। तो आओ बच्चों, आओ बच्चों, आओ, चलो मेरे साथ करते हैं हम इनसे फ्रेंडशिप। चलो देखिए, मुमुक्षु बहना ने आज 26 जनवरी के दिन इन छः मेरी संतान को राखी बांधी है। तो हमारा यही मैसेज है, धरती माँ आपसे यही पुकार करती है कि प्लीज़ आप भी इन जीवों को बचाइए। जैसे पृथ्वी काय है तो आप नमक को ऐसे ही ऊपर से मत डाले, वो बहुत तड़पता है, और अपकाय यानी पानी को बहुत ही वेस्ट करते हैं। जैसे एक बाल्टी से स्नान हो जाती है लेकिन शवर छोड़ के खुशी नहाते हैं। अरे इन अपकायिक जीवों को कितना दर्द होता है। अब लीजिए, तेऊकाय अग्नि का तो स्पर्श करते ही हैं, जरूरी है संसार में रह के करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी हम विवेक रख सकते हैं। जहाँ पर एक सब्जी बना सकते हैं वहाँ हम 3-4 सब्जियाँ बनाकर खाने लगते हैं। और वायु का एसी कूलर फालतू में हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम छोड़ के रखते हैं। तो देखिए, इन सब जीवों को बचाने का थोड़ा बहुत तो आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो हम आपसे यही मैसेज करते हैं कि प्लीज़ यही मांगते हैं कि जैसे इस मुमुक्षु बहन ने 26 जनवरी को इन जीवों को रक्षा बांधी है, वैसे ही आप भी भाई की कलाई में तो हमेशा बांधते हैं, लेकिन इन जीवों की कलाई में हमेशा रक्षा कीजिए। धन्यवाद। हर्ष देखिए, कलाकार ने खूब बताया 6 कायों का से हमें दोस्ती करना है, यानी 6 कायों का हमें उपयोग भी कम करना है। अगर जब गायत्री बहन तो इस संसार को छोड़कर संयमिक जीवन को अर्पणित कर अपनी 6 कायों को मित्रता के साथ में आज रक्षाबंधन के दिन अपने 26 जनवरी के दिन राखी बांधी है। हमें भी आज इनके दीक्षा के निमित्त हमें भी कुछ ना कुछ प्रण लेना पड़ेगा, ताकि आपके संयमिक जीवन के ऊपर हम भी इस प्रण को आगे लेकर चलेंगे। 6 कायों में से किसी एक काया का भी हम जितना कम ना ही जरूरत पड़े वहां पर हम उसे यूज ना करें, वो ही हमारे लिए हमारे जीवन में इतने पापों का प्रायश्चित अपने को कम करना पड़ेगा। इस बात को अपने को भी विशेष ध्यान देंगे। आज हमारे बीच मुमुक्षु गायत्री बहन जो अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा, एक बात का विशेष ध्यान रखें। मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने भाग्यशाली कृपया ध्यान दे, जिन्होंने भी दीक्षा में लाभार्थी परिवार जो भी यहाँ पर हैं, उनसे निवेदन है कृपया आप आगे पधारें और रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है आप संपूर्ण कर लेना है। उसके बाद में भक्ति का प्रोग्राम होगा और बाकी जो भी है रक्षाबंधन का कार्यक्रम उसके बाद में रखा जाएगा।
छोटी बहन अपने भैया को इस राखी के बंधन को सांसारिक जीवन को छोड़कर जा रही है और संयमिक जीवन को अर्पण करते हमें भूल न जाना और सदा आज कृष्णा भैया आज आपको बहन को आशीर्वाद देना है और 28 तारीख को बहन आपको धर्म लाभ देगी। आज दीक्षा के बाद आपको वंदन करना है। आज हम सबको मिलकर दीक्षार्थी को आशीर्वाद देना है और 28 तारीख को दीक्षार्थी हेलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अभी पता चला दीक्षार्थी मुमुक्षु के संसारिक माताजी ने 4 वर्ष पर दीक्षा ग्रहण की थी और उसी मार्ग के ऊपर हमारे गायत्री बहन भी चल रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना ऐसे परिवार को जिन्होंने एक नहीं दो नहीं ऐसे शासन रत्न अपने संयमिक जीवन और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दिए। ऐसे परिवार को खूब खूब अनुमोदना। कार्यक्रम को आगे लेके चलते हुए एक बार फिर हमारे बीच मुमुक्षु गायत्री बहन का एक सुंदर नृत्य, उनकी बहुत ही इच्छा थी कि आज यहाँ एक सुंदर नृत्य करें। एक बार दीक्षार्थी के लिए हर्ष हर्ष। जब तक आपकी जय जय की आवाज दीक्षार्थी के कान पे नहीं जाएगी तब तक उन्हें भी वो जोश नहीं आएगा। हर्ष 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 हर्ष। आया है सुहाना अवसर, दीक्षा का ये माहौल, सबको साथ मिलकर 28 तारीख के इनकी शुभ दीक्षा को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको यहाँ पर दीक्षार्थी बहन ने दीक्षा के प्रोग्राम के ऊपर आने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे दोनों हाथों में, सबके दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, दादा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। और
है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना दादा होगा समय पर। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है किस्मत का लेख कोई मिटा नहीं पाएगा, कैसे कब मिलन होगा समय ही बताएगा। वो मेरे सर पर रख दो दादा, वो मेरे सर पर रख दो दादा, अपने ये दोनों हाथ। दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा,
आत्म वल्लभ सेवा मंडल सौकरपेट, आप यहाँ पधारे, समय निकाल के आप यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी भक्ति की है। हम गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति के तरफ से आप सभी सदस्यों का धन्यवाद अर्पित करते हैं।